Hello friends, you are welcome to my YouTube channel Technical Drawing. Today I will discuss about Introduction of Engineering Drawing. Friends, आज की क्लास में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। Engineering drawing is the language of an engineer. It is used by engineering professions, the purpose of which is to convey graphically the ideas and information necessary for the construction or analysis of machines, structures or system. It is called graphical language and it's also called universal language. इंजीनियरिंग ड्राइंग एक इंजीनियर की भाषा है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग पेशे द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य मशीनों, संरचनाओं या प्रणालियों के निर्माण या विश्लेषण के लिए आवश्यक विचारों और सूचनाओं को ग्राफिक रूप से व्यक्त करना है। इसे चित्रमय भाषा कहा जाता है और इसे सार्वभौमिक भाषा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि किसी भी भाषा को लिखने या पढ़ने के लिए एक ग्रामर की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग को ड्रॉ करने या पढ़ने के लिए एक ग्रामर की सहायता ली जाती है, जो पूरे विश्व में एक ही प्रकार का ग्रामर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसे यूनिवर्सल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक है लैंग्वेज, भाषा। भाषा मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के प्रकार को निम्न प्रकार दिखाया गया है। जैसे लैंग्वेज को प्रमुख 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला साइन लैंग्वेज, दूसरा ग्राफिकल लैंग्वेज, तीसरा रिटेन लैंग्वेज, चौथा वोकल लैंग्वेज, पांचवा कंप्यूटर लैंग्वेज। इसके बाद ग्राफिकल लैंग्वेज को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला इंजीनियरिंग ड्राइंग, दूसरा मॉडर्न आर्ट। इसके बाद मॉडर्न आर्ट को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर पेंटिंग। इसके बाद वोकल लैंग्वेज को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला विथ अल्फाबेट्स, दूसरा विदाउट अल्फाबेट्स। इसके बाद अगला टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा की सीमाएं। पहला सूचना भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा जानकारी भावनाओं को गलत समझने की संभावना बनी रहती है। तीसरा सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही स्थान पर उपस्थित होने चाहिए, तभी इस लैंग्वेज को दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। अगला टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ग्राफिकल लैंग्वेज, चित्रात्मक भाषा की सीमाएं। पहला सूचना भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कल्पना की संभावना बनी रहती है। दूसरा लिखित भाषा का अभाव के कारण दर्शक अपने मन में किसी भी चीज की छवि बना सकता है। अगला टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ रिटेन लैंग्वेज, लिखित भाषा की सीमाएं। पहला यदि लिखित भाषा खराब तरीके से तैयार किया गया हो तो रिसीवर के दिमाग में गलतफहमी या भ्रम पैदा कर सकती है। दूसरा लिखित भाषा को भी गलत समझा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक शब्द एक से अधिक अर्थ देता है। अगला टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ वोकल लैंग्वेज, स्वर भाषा की सीमाएं। पहला सेंडर और रिसीवर को एक ही भाषा की जानकारी होनी चाहिए, तभी इस भाषा को सही तरीका से समझा जा सकता है। दूसरा संचार अंतराल के कारण कुछ गलतफहमी की संभावना बनी रहती है। अगला टॉपिक है
लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा की सीमाएं। पहला, केवल कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा ही इस भाषा का उपयोग किया जाता है। दूसरा, सामान्य संचार के लिए इस भाषा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला टॉपिक है कंक्लूजन, निष्कर्ष। प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब संभव है जब ग्राफिकल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज एंड वोकल लैंग्वेज के द्वारा भाषा समर्पित हो। उदाहरण के लिए एफएम रेडियो जॉकी में मौखिक भाषा का उपयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण, समाचार पत्र चित्रात्मक भाषा और लिखित भाषा दोनों का उपयोग किया जाता है। तीसरा उदाहरण, टेलीविजन में प्रभावी संचार के लिए ग्राफिकल लैंग्वेज, लिखित लैंग्वेज एंड वोकल लैंग्वेज तीनों प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाता है। नोट, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसी भाषा है जो प्रभावी संचार के लिए ग्राफिकल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज दोनों का उपयोग करते हैं। अगला टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंट्रोडक्शन, परिचय। इंजीनियरिंग ड्राइंग तकनीकी आरेखन का एक ऐसा प्रकार है जिसके द्वारा इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट को पूर्णता तथा स्पष्ट परिभाषित किया जाता है तथा इसके द्वारा किसी भी वस्तु के काल्पनिक रूप को बीमा सहित शीट पर स्पष्टता से उतारा जा सकता है। किसी पुर्जे के वास्तविक निर्माण से पूर्व उसका एक विस्तृत रेखा चित्र तैयार किया जाता है और इसी रेखा चित्र के आधार पर कारीगर पुर्जे या मशीन का निर्माण करते हैं। निर्माण किया जाएगा तो जो कारीगर है वो इस डायग्राम को फ्रंट व्यू और साइड व्यू को देख के आसानी से समझ पाएगा और इसका सही तरीका से निर्माण कर पाएगा। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व। किसी भी देश की आर्थिक सफलता मुख्य रूप से औद्योगिक विकास पर निर्भर करती है। वैश्वीकरण के कारण हमारे देश के किसी भी उद्योग को वैश्विक बाजार के मानक के स्तर पर होने की उम्मीद होती है। एक सर्वोत्तम मानक उत्पाद का उत्पादन करने के लिए एक उद्योग में सभी तकनीकी कर्मियों को इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरों की भाषा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक यूनिवर्सल लैंग्वेज भी है। हमारी बोली जाने वाली भाषाओं के साथ किसी सर्विस या उत्पाद का विवरण व्यक्त करना असंभव है। एक पार्ट या कंपोनेंट को डिजाइन या निर्माण करने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का ज्ञान और अभ्यास होना आवश्यक है। ड्राइंग में एक छोटी सी गलती भी उत्पाद को बहुत बुरी तरह से प्रतिबिंबित हो सकती है। कारीगरों और इंजीनियरों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना और अभ्यास करना अति आवश्यक होता है। अगला टॉपिक है पर्पस ऑफ स्टडिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने का उद्देश्य। इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसमें से कुछ का वर्णन निम्न प्रकार है। पहला, सामान्य इंजीनियरिंग में उपयोग होने वाले आरेखों का अभ्यास करने हेतु। दूसरा, कार्यशाला में उपयोग होने वाले उपकरणों की संरचना को जानने तथा प्रदर्शित करने के लिए। तीसरा, प्लांट तथा उपकरणों के लेआउट की कार्यप्रणाली समझने के लिए किया जाता है। चौथा, मैनेजर अथवा क्लाइंट को रिव्यू देने के लिए
प्रपोजल तैयार करने के लिए किया जाता है। अगला टॉपिक है मेन टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग के मुख्य प्रकार। इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखा के बावजूद इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपयोग हर जगह किया जाता है। हालांकि प्रमुख इंजीनियरिंग शाखाओं के आधार पर इंजीनियरिंग ड्राइंग को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहला मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, दूसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग, चौथा सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। नेक्स्ट अगला टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के उदाहरण। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में मशीन पार्ट को ड्राइंग पेपर पर दिखाने की कला को मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग या मशीन ड्राइंग कहते हैं। तो आकृति में एक मैकेनिकल ड्राइंग को दर्शाया गया है जिसमें एक आइसोमेट्रिक व्यू है और उसी आइसोमेट्रिक व्यू के तीनों व्यू को अलग अलग दिखाया गया है। फ्रंट व्यू, राइट साइड व्यू एंड टॉप व्यू को अलग अलग दिखाया गया है ताकि इस वस्तु का सही तरीका से निर्माण हो पाए और कोई भी इंजीनियर इस वस्तु के सभी पार्ट को देखकर इसकी सभी विमाओं को आसानी से समझ पाए। अगले आकृति में एक मशीन के पार्ट को दिखाया गया है और इस मशीन के सभी पार्ट का जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो इस आकृति में दर्शाया गया है। तो इस प्रकार के ड्राइंग को मैकेनिकल ड्राइंग कहा जाता है। अगला टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के उदाहरण। घर और उद्योगों के वायरिंग आरेख, सर्किट आरेख, विद्युत स्थापना चित्र इत्यादि को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा जाता है। आकृति में एक हाउस वायरिंग के डायग्राम को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार के ड्राइंग को हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कहते हैं। अगला टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग के उदाहरण। सर्किट डायग्राम ऑफ वाटर लेवल इंडिकेटर। फ्रेंड्स, वाटर लेवल इंडिकेटर का सर्किट डायग्राम दर्शाया गया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इस्तेमाल करके इस सर्किट को बनाया गया है। तो इस प्रकार के सर्किट को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा जाता है। अगला टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के उदाहरण। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिज, डैम्स एटसेट्रा को ड्राइंग पेपर पर दिखाने की कला को सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा जाता है। देखिए, इसमें एक भवन या हाउस के डायग्राम को दिखाया गया है जिसमें अलग अलग बेडरूम, बाथरूम, किचन, फैमिली रूम, लिविंग रूम को अलग अलग लाइन के द्वारा, अलग अलग रूढ़ी चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार के आकृति को या ड्राइंग को सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।